नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम ऐसे कहानी लेकर बात करेंगे जो हमारा लाइफ परिवर्तन के बारे में जानेंगे। अक्सर हम खुद पर ध्यान न देकर दूसरे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम हमारा जीवन में खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी दूसरे का भलाई देखेंगे, दो लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब हम खुद के काम पर एकत्रित नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हम फेल हो जाते हैं कि पूछते हैं, हमारा किस्मत को दोस्त देते रहते हैं। अगर हम हमारे सिर्फ काम पर ध्यान दें, दूसरे लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हम एकत्रित हिसाब से काम करेंगे तो खुद का ऊपर ज्यादा ध्यान देकर काम करेंगे तो हम जरूर सक्सेस हो सकते हैं। एक गुरु शिष्य के माध्यम से आज आप सभी को रूबरू कराते हैं। एक बार एक विद्यार्थी भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं अब इस मंदिर में नहीं रह सकता। मैं यह स्थान छोड़कर किसी शांतिपूर्ण मठ में जाना चाहता हूं। गुरु ने शांतिपूर्वक पूछा, इस मंदिर में क्या खराबी है मेरे बच्चे, बताओ। विद्यार्थी भिक्षु ने उत्तर दिया, गुरुजी, इस मंदिर में हर कोई विषैला है। कुछ भिक्षु राजनीति में उलझे हुए हैं, कुछ मेरे बारे में और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। कुछ भिक्षु अपना समय गपशप में बर्बाद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वातावरण में मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूं। कृपया मुझे किसी शांतिपूर्ण मठ में जाने दें जहां ऐसे नकारात्मक लोग न हों। गुरु भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिष्य भिक्षु ने पूछा, बताइए गुरु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गुरु ने एक चम्मच में थोड़ा सा पानी भरा और उसे शिष्य को देते हुए कहा, इस चम्मच में पानी है, इसे लेकर मठ के चारों ओर जाओ और इसे मेरे पास वापस ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शिष्य ने सोचा कि यह एक छोटा सा कार्य है और इसे पूरा करके वह अपने इच्छित मठ में जा सकेगा। उसने पूरी सावधानी और ध्यान से चम्मच लेकर मठ का चक्कर लगाया। कई घंटे बीतने के बाद वह मुस्कुराते हुए गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुजी, मैंने यह कर दिखाया, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब क्या मैं जा सकता हूं? गुरु ने कहा, बहुत अच्छा मेरे शिष्य, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम चम्मच लेकर मठ के चारों ओर घूम रहे थे, तब क्या तुमने किसी भिक्षु को राजनीति करते सुना? क्या तुमने किसी को गपशप करते या तुम्हारे बारे में बुरा कहते सुना? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान पूरी तरह से चम्मच पर था। मुझे इन सब की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे बच्चे, जब तुम पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हो तो तुम्हारे पास अन्य चीजों जैसे नकारात्मकता और गपशप पर ध्यान देने का समय नहीं होता। याद रखो, इस दुनिया में तुम जहां भी जाओगे, नकारात्मक लोग और स्थितियां हमेशा रहेंगी। लेकिन यदि तुम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो ये सब शोर मात्र बनकर रह जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, दूसरों की आलोचना करना आसान है, अंधकार और नकारात्मक पक्ष देखना आसान है, लेकिन दूसरों के अच्छे पक्ष को देखने के लिए एक साहसी और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। हम सभी में खामियां हैं, हम सभी गलतियां करते हैं और यही खामियां हमें मनुष्य बनाती हैं। जब तुम लोगों के साथ रहो या सोशल मीडिया पर किसी मत के संपर्क में आओ जो तुम्हें पसंद ना हो, याद रखना कि तुम्हारे पास हमेशा यह विकल्प है कि तुम नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया करो या सकारात्मकता के साथ जवाब दो। इसीलिए अपने जीवन में अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों की नकारात्मकता को केवल शोर समझो और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यही सच्ची शांति का मार्ग है। नमो बुद्धाय।